डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें से 770 पोस्ट निकाले गए हैं। योग्यता 12वीं पास रखी गई है। और कैसे फॉर्म भरेंगे, हमारे सर्वेयर भाई भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सर्वेयर भाइयों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितने भी ग्राम पंचायत सर्वेयर भाई हैं, क्योंकि जितने भी सर्वेयर भाई हैं उनके द्वारा 2024, 25 और 26 में लगातार सर्वे किया गया। बहुत सारे ऐसे सर्वेयर भाई हैं जिन्हें पैसा नहीं मिल पाया, कुछ ऐसे सर्वेयर भाई हैं जिन्हें कुछ ही पैसा मिला और जिन्हें पूरा पैसा मिल गया। तो ऐसे सर्वेयर भाई जो अपना कीमती वक्त जाया किए हैं उनके लिए अच्छा मौका है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म रहने वाला है। सिंपली दोस्तों आपको आना है सर्च बार में आने के बाद यहाँ आपको लिखना है एमपी चयन। जैसे ही सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। सबसे ऊपर वाली साइड पे आपको विजिट करना है और यहाँ MPLRS गो वाले बटन में क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ 3 अप्रैल जो इंड डेट है वो रखी गई है। 5 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म देख सकते हैं। यदि आपका फॉर्म आपने फिलअप कर दी है, अनपेड है, तो यहाँ से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है तो क्या कैसे रहने वाला है वो भी देख सकते हैं। रूल बुक क्या है, सिंपली दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रूल बुक निकल के आएगी। संविदा के आधार पर आपकी भर्ती होने वाली है। सिंपली स्वाइप करेंगे ऊपर की ओर। जैसे ही स्वाइप करेंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। 770 पदों पर रिक्रूटमेंट रहने वाली है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है या फिर आपका CPCT प्रमाण पत्र होना चाहिए। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या यहाँ देख सकते हैं और जो रिक्त पदों की संख्या रखी गई है, जनरल की 209, SC की 123, ST की 154, OBC की 208, EWS वालों की 76। कुछ इस तरीके से पूरे पद रखे गए हैं। और इसमें दोस्तों फॉर्म भरने की पद्धति ऑनलाइन रखी गई है और जो दिव्यांग जन है उनके लिए छूट का प्रावधान कुछ रखा गया है। तो मुख्य भाग 13% जो छूट रहेगी वो दिव्यांग जनों के लिए रखी गई है। 13% उनके लिए अलग से पद आरक्षित रखे गए हैं। अब इसमें दोस्तों आप MP ऑनलाइन के ऑफिशियल डैशबोर्ड से फॉर्म भरेंगे। केवल ऑनलाइन फॉर्म आपके स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑफलाइन फिर इसके बाद दोस्तों इसमें बात करें कि आपका चयन कैसे होगा। आपका जो चयन होगा तो CPCT, आप CPCT उत्तीर्ण किए हैं तो आपके CPCT के प्राप्तांक अंकों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। अब सपोज दैट 2 कैंडिडेट का CPCT में समान अंक होने पर दोनों कैंडिडेट के बीच में क्या होगा, एज जिसकी ज़्यादा रहेगी उसे वरीयता दी जाएगी। या फिर दोनों की एज सेम है और सेम अंक है, ऐसी दशा में दोनों के बीच एग्ज़ाम करवाया जाएगा और जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का चयन होगा। तो ये जो पद रखे गए हैं तो 1-2 पद नहीं है, 770 पद हैं और जिसको सिलेक्शन लेना होता है तो एक पोस्ट उसके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ देख सकते हैं कि जो मैं जिक्र कर रहा था कि आवेदक की मेरिट सूची के CPCT के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। अब CPCT के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी टाइपिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक होगा। हिंदी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोसेसिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। तो समझ सकते हैं कि आपका हिंदी में पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
अब सपोज दैट दो कैंडिडेट हैं, दोनों का हिंदी टाइपिंग में समान अंक है, तो ऐसी दशा में फिर अंग्रेजी की टाइपिंग में मान लो हमारा 75 नंबर है, सामने वाले का 65 है, तो हमारा ही सिलेक्शन होगा। मेरिट में दो आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। सपोज दैट हमारा भी 75 नंबर है, आपका भी है, हमारी आपकी एज सेम है, तो ऐसी दशा में यदि जिस सामने वाले की एज चाहे 1 मंथ ज़्यादा हो मेरे से, तो ऐसे में उसे वरीयता दी जाएगी। उम्मीदवारों को नियमों एवं चयन मापदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करना चाहिए। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अयोग्य पाया जाता है तो ऐसे में वो स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसे अयोग्य घोषित कर देगी टीम। अब अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता परिणाम घोषित होने से 18 माह तक वैध रहेगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।